पाकिस्तानी जो जो मेरे को खाना दे रहा था ना, मैंने कहा भाई तो हमने बैगा जमा देके फिर अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। पाकिस्तानी ने मेरी मदद की। मदीना बस हादसे में ज़िंदा बच जाने वाले वाहिद इंडियन के इंकशाफात, ऐसे खौफनाक इंकशाफात जिसने यकीन करें रूह को हिला दिया है। सब जल रहे थे और मैं बेबस था, किसी को नहीं बचा पाया, सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। आखिरी लम्हात में मेरा किया गया एक फ़ैसला जिसने मेरी जान बचा ली। टक्कर बस ने मारी या टैंकर ने? जो खौफनाक हादसा था उसने सब कुछ जला दिया। इंसान अंदर ज़िंदा जल रहे थे। अब जो अब्दुल शोएब हैं, उन्होंने पहला एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बहुत ऐसी चीज़ें बताई हैं जिससे यकीन करें कि रोंगटे हिला के रखती हैं, खड़े करती हैं, दिमाग के औसान ख़ता कर दी हैं। सोचने पे इंसान मजबूर हो गया कि इंसान की क्या वैल्यू है। इंसान जो इतना कुछ करता है, फड़े मारता है, फन्ने खान बनता है, लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करता है, ज़मीनी खुदा बनने की कोशिश करता है, उसकी हमारी किसी की भी कोई अहमियत नहीं है। हमें यह समझने की ज़रूरत है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। पाकिस्तानी जो जो मेरे को खाना दे रहा था ना, मैंने कहा भाई तो हमने बैगा जमा देके फिर 45 अफराद को, जिसमें मेरे अपने भी शामिल थे, उन सबको अपनी आंखों के सामने ज़िंदा जलते हुए देखा। ज़िंदा बच जाने वाले वाहिद हाजी ने पहला इंटरव्यू दिया। वो खुद बाहर निकल आए और जिस तरह से वो लोगों को जलते हुए देख रहे थे, अपने प्यारों को, उन लोगों को जिनके साथ वो उम्रे की सआदत हासिल करने के बाद मदीना जा रहे थे, उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं भी यहाँ पे हो सकता था। और अब थोड़ी देर पहले हम कितने सुकून से सब लोग आराम कर रहे थे। शोएब ने बताया कि हादसे के बाद एक पाकिस्तानी ने उनकी मदद की। आज डेफिनेटली उनके लिए कितनी तकलीफ़ दे दिन होंगे, जिस तरह से वो ज़िंदगी आगे गुजारेंगे वो कितनी हॉरिबल होगी। वो ये हादसा कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाएंगे। तसव्वुर जो है इससे निकल ही नहीं पा रहे। जो उनकी हालत इस वक्त हुई हुई है, अल्लाह ताला उनको जल्दी सेहतयाब करे, आमीन सुमा आमीन। आग तेज़ी से फैली उनके मुताबिक, और जब तक हम कुछ करने के काबिल होते या गाड़ियाँ आती तब तक सब कुछ जल के खाकिस्तर हो गया था। क्योंकि ऑयल टैंकर से गाड़ी बस जो है उसकी टक्कर हुई थी, तो डेफिनेटली 100 गुना ज़्यादा आग जो है वो शिद्दत से निकल रही थी। लोग जल रहे थे, अंदर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी, और एक बंदा जो उसी बस में था वो बाहर बेबस खड़ा हुआ था। वो कहते हैं कि जी, जब सब कुछ जल रहा था तो एक पाकिस्तानी उनकी मदद के लिए जल्दी से आगे आया। एक वीडियो में फैमिलीज़ को हादसे से कबल बस में बैठे हुए देखा जा सकता है। वो कितने पुरसुकून थे, रिलैक्स थे, खुश थे। उसमें बच्चे, ख़वातीन की तादाद ज़्यादा थी। सब अफराद हालत एहराम में, और उनमें से ज़्यादा बच्चों और ख़वातीन की तादाद थी। अल्लाह तमाम मरने वालों को, जो शहीद हुए हैं, उनको करवट करवट जन्नत में जगह दे, आमीन सुमा आमीन। मदीना के करीब जी ये खौफनाक बस हादसा, नौजवान मौज़ाना तौर पे बच जाता है। ज़िंदा बच जाने वाले जो है वो ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठे हुए थे। मदीना मुनव्वरा के करीब पेश आने वाले इस दिलखराश वाक़े में 45 उम्रा ज़ायरीन जान की बाजी हार जाते हैं। सिर्फ 24 साल का नौजवान मोहम्मद अब्दुल शोएब जो है वो ज़िंदा बच जाता है। बस में 46 अफराद सवार थे। अचानक उसकी तेल बरदार जो टैंकर था उससे टक्कर होती है, जिसके नतीजे में इतनी खौफनाक आग भड़कती है। आप खुद इमेजिन करें कि तेल है उसके अंदर, और जितनी खौफनाक आग होगी उसके अंदर। जो हम लोगों ने बाद में पिक्चर्स और वीडियोस देखी हैं, उससे बस का इतना बुरा हाल है, तो आप सोचें कि इंसानों का क्या हाल हुआ होगा। 45 अफराद तो मौके पर ही उनकी डेथ हो चुकी थी। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि जहाँ बहक अफराद में 20 खातन और 11 जो है बच्चे शामिल थे, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से था। मौज़ाना तौर पर जो बच गए हैं वो ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठे थे, और जैसे ही हादसा होता है वो जाग रहे थे, वो सोए नहीं हुए थे, उनको नींद नहीं आ रही थी। बाकी लोग सो गए थे, उनकी नज़र सामने ही थी। जैसे ही ये हादसा पेश आता है वो फ़ौरन साथ वाली खिड़की से छलांग लगाकर बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। हादसे का धचका इतना शदीद था कि जो बाकी मुसाफिर हैं उनको तो बस से निकलने का टाइम ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिल सका। वो पहले सो रहे थे, उनको समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ है, और जस्ट कुछ सेकंड्स के अंदर जी है आग जो है वो पूरी गाड़ी को, बस को अपनी लपेट में ले लेती है, और लोग, ड्राइवर तक नहीं भाग सका, ड्राइवर तक नहीं जान बचा सका, सब लोग जल के खाकिस्तर हो जाते हैं। अब्दुल शहीद को शदीद ज़ख्मी हालत में सऊदी हॉस्पिटल के आईसीयू में दाखिल करवाया गया। अब्दुल शोएब के रिश्तेदार बताते हैं कि वो सऊदी अरब में एक निजी कंपनी में काम करते हैं। अपने वालिदैन, दादा, चचा, सब फैमिली के साथ जो है वो उम्रे की अदायगी के लिए गए थे। उन्होंने बताया सुबह 5:30 बजे इनकी कॉल आती है, बड़े रोते हुए, ज़ख्मी, बहुत ज़्यादा चीख रहे थे, रो रहे थे कि सबको मैंने अपनी आंखों के सामने जलते हुए देख लिया, सब खो चुके हैं, सब मर चुके हैं, किसी का कुछ पता नहीं है, और मैं बच गया हूँ। उसके बाद वो कहते हैं राब्ता नहीं हुआ, नंबर भी बंद हो गया।
عبد الشعیب کے مطابق بس ڈرائیور نے گاڑی پر قابو کھو دیا. بس ڈیزل سے بھرے ایک ٹینکر میں جا ٹکرائی. حادثے کے وقت سارے مسافر سو رہے تھے، جبکہ کچھ اطلاعات کے مطابق ٹینکر نے جو ہے غلطی سے بس کو ٹکر ماری ہے. ریسکیو ٹیموں کا کہنا ہے کہ بس مکمل طور پر جو ہے وہ آگ کی لپیٹ میں آ گئی، جس کے باعث جو فوت ہونے والے افراد تھے وہ بالکل خاک بن گئے، جل کے راکھ بن گئے، کچھ نہیں بچا، کچھ بھی نہیں بچا. 35 سالہ شہری سید راشد نے بتایا کہ سعودی عرب جانے والے عمرہ بس کے حادثے میں ان کے 18 قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں. 9 نومبر کو بڑی ہنسی خوشی حیدرآباد ایئرپورٹ پر تمام رشتہ داروں کو خدا حافظ کہا تھا. اتنے بچے وہاں پر موجود تھے، ہمیں یہ تھوڑی پتہ تھا کہ اتنا خوفناک حادثہ پیش آ جائے گا. اسی حادثے میں ایک اور بھارتی خاندان کے 5 افراد جان کی بازی ہار گئے. 2 سالہ بچے، ساس، بھانجی سب لوگ اس میں شامل تھے. اس وقت جو غم ہے ہم اس غم کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی کے ساتھ اس طرح سے نہ کرے. یقین کریں کہ گھر والے واپس انتظار کر رہے ہیں ان کا، جن کو بڑی خاصی خوشی بھیجا تھا کہ وہ عمرے سے واپس آئیں گے، کتنی پلاننگز ہوں گی، لیکن آپ دیکھیں کہ کسی کی غلطی کی وجہ سے وہ بیچارے سارے اب اس دنیا میں نہیں ہیں. یہ المناک واقعہ سعودی عرب میں عمرہ زائرین کی حفاظت اور بسوں کی جو نقل و حرکت ہے اس کے معیار پر ہزاروں سوالات اٹھا رہا ہے. جو بھی لوگ آپ میں سے سعودی عرب جاتے ہیں یا گلف کنٹریز میں رہتے ہیں، آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہاریبل ڈرائیونگ کرتے ہیں. یہاں پر روڈز اتنی اچھی بنی ہوئی ہیں، بہترین روڈز ہیں، لیکن آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ریش ڈرائیونگ اور اوور سپیڈنگ، سپیڈ میں چلنا، چیک اینڈ بیلنس نہ ہونا، ان لوگوں کے لائسنس وغیرہ چیک نہ کرنا، ان کی غلط ڈرائیونگ کرنے پر بھی جو ہے ان کو سزا نہ ملنا. جسٹ نارمل فائن سے کیا ہوتا ہے، کسی کی غلطی کی وجہ سے کسی کی زندگی جو ہے وہ چلی جاتی ہے. مکہ مدینہ شاہراہ جو ہے وہ 8 لینز پر مشتمل ہے اور ایک ایکسپریس وے ہے جہاں پر چھوٹی گاڑیوں کے لیے رفتار کی حد 140 کلومیٹر فی گھنٹہ اور بسز کے لیے 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. سعودی عرب سڑکوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے خطیر رقم جو ہے وہ اس نے مختص بھی کی ہوئی ہے اور اتنا کچھ کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اتنے خوفناک ایکسیڈنٹس. مجھے ایک ایکسیڈنٹ زندگی میں کبھی نہیں بھولے گا. جب میں پہلی بار سعودی عرب گئی تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے لیفٹ سائڈ پر ایک عمرہ کرنے کے بعد حالت احرام میں ایک بھائی صاحب جو ہے وہ چل کر جا رہے تھے. وہ پیدل جا رہے تھے، پتہ نہیں ان کا ہوٹل کہاں پر تھا. تو ہم لوگ جو ہیں وہ مکہ سے مدینہ جا رہے تھے. میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ہماری گاڑی ایک جگہ پہ رکی تھی. جب ہم نے سفر شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ انہی بھائی صاحب کی باڈی پڑی ہوئی ہے اس روڈ کے آگے والی سائڈ پہ. کوئی ان خونم خون ہوئی ہوئی تھی ان کی باڈی اور کوئی ان کو مار کر چلا گیا تھا. تو یہ ایک انسان کا حال ہے. آگے آپ حساب کتاب کریں، سوچیں، امیجن کریں. اتنے خوفناک ایکسیڈنٹس ہم نے وٹنس کیے ہوئے ہیں. عمان میں، مسقط میں رہتی تھی، وہاں پہ اتنے خوفناک ایکسیڈنٹس میں نے وٹنس کیے ہوئے ہیں جہاں پر پوری فیملیز زندہ جل جاتی ہیں. اوور سپیڈنگ، ریش ڈرائیونگ، اتنی گندی ڈرائیونگ کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو.